हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम एसएससी जीडी के लिए हिंदी का प्रैक्टिस सेट 35 आज का जो प्रैक्टिस सेट है वह एसएससी जीडी एग्जाम तथा अन्य जो भी एग्जाम जिसमें में हिंदी पूछी जाती है उसके लिए आज का हमारा प्रैक्टिस सेट वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट होगा। शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में संधि विच्छेद सही नहीं है। इसमें है संधि विच्छेद कौन सा सही नहीं है विकल्प में। ऑप्शन ए बी सी डी। पहला ऑप्शन है स्व प्लस वलंबन मिलकर बनता स्वावलंबन। हिम प्लस आच्छादित हिमाच्छादित। आत्मा प्लस अवलंबन आत्मावलंबन। ऑप्शन डी वधु प्लस उपालाभ्य, इसका बन गया वधुपालाभ्य। तो इसमें पूछा है कौन सा सही नहीं है, तो पहले देखते हैं कौन कौन से सही है। तो इसमें संधि विच्छेद ऑप्शन बी सी डी ये तीनों संधि विच्छेद सही है। पूछा है कौन सा सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए ये संधि विच्छेद सही नहीं है। ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट है ए। तो ऑप्शन नंबर पहले का सही है ए। स्व प्लस वलंबन स्वावलंबन नहीं होगा, क्योंकि संधि विच्छेद में जो ये शब्द होते हैं इनके कुछ ना कुछ अर्थ निकलने चाहिए। जैसे स्व मीन्स अपना, वलंबन वलंबन कोई अर्थ नहीं, इसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा। तो संधि विच्छेद में जो दो शब्द होते हैं जैसे हिम प्लस आच्छादित, हिम बर्फ आच्छादित ढका हुआ, बर्फ से ढका हुआ, तो इसका हिमाच्छादित, हिमाच्छादित का संधि विच्छेद है हिम प्लस आच्छादित। उसी तरह वलंबन का कोई अर्थ नहीं है, कुछ सार्थक उसका अर्थ निकले। स्व प्लस वलंबन स्वावलंबन, स्वावलंबन का संधि विच्छेद ये सही नहीं है, जिनका कोई सार्थक अर्थ निकले। देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर 2, अर्ध शब्द का अर्थ मूल है, तो अर्ध्य शब्द का अर्थ होगा। इस अर्ध शब्द का मूल है तो इसका अर्थ पूछा गया है। इसका अर्थ क्या है? मूल। और इसका अर्थ पूछा गया। ऑप्शन ए पूजनीय, ऑप्शन बी न करने योग्य, ऑप्शन सी खजाना, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो एक तो आता है कि जो ये शब्द दिए हैं ये शुद्ध है या अशुद्ध वर्तनी वाले में। तो पूज्य लिखा जाता है ऐसे, पूज्य इसमें यह होता है, लेकिन जब पूजनीय होगा तब ऐसे बनता है, ऑप्शन ए जैसे है। तो पहले जो अर्ध है उसका अर्थ है मूल, और अर्ध, इस अर्ध शब्द का अर्थ क्या होगा? तो इसका अर्थ होगा पूजनीय। ऑप्शन नंबर दूसरे का करेक्ट है ए। देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से किस विकल्प में वाक्यांश व उनसे संबंधित शब्द अशुद्ध हैं? यह ऑप्शन ए है। वह जो क्षमा करने योग्य हो उसे क्षमाशील कहते हैं। भूख से व्याकुल क्षुधातुर, कटा फटा हुआ छत विछत, किसी ग्रंथ में अन्य व्यक्ति द्वारा जोड़ा गया भाग उसे छेपक कहते हैं। इसमें पूछा कौन सा अशुद्ध है? तो इनमें भूख से व्याकुल इसे क्षुधातुर कहते हैं, कटा फटा हुआ छत विछत इसे भी कहते हैं, किसी ग्रंथ में अन्य व्यक्ति द्वारा जोड़ा गया भाग उसे छेपक कहते हैं। तो ऑप्शन बी सी डी सही है। वह जो क्षमा करने योग्य हो उसे क्षमाशील नहीं कहते। तो ऑप्शन ए वाक्यांश के लिए ये अशुद्ध शब्द है। वह जो क्षमा करने योग्य हो उसे क्षमाशील नहीं कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर तीसरे का सही है ए। इसमें पूछा है कौन सा अशुद्ध है, तो ऑप्शन नंबर ए। देखते क्वेश्चन नंबर अगला। युद्ध करने की प्रबल इच्छा वाक्यांश के लिए उचित शब्द होगा। ऑप्शन ए युयुत्सु, ऑप्शन बी यशस्वी, ऑप्शन सी यथाशक्ति, ऑप्शन डी युयुत्ससा। जैसे यथाशक्ति, जब किसी शब्द यथा प्रत्यय का प्रयोग किया जाए तो उसका अर्थ होता है के अनुसार। जैसे यथाशक्ति, इसका अर्थ होगा शक्ति के अनुसार। तो इसमें है युद्ध करने की प्रबल इच्छा, इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं युयुत्ससा। ऑप्शन नंबर करेक्ट है डी, युद्ध करने की प्रबल इच्छा। ऑप्शन नंबर करेक्ट है डी। देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर 5, खिड़की शब्द का पर्यायवाची है। ऑप्शन ए नीरव, ऑप्शन बी गवाक्ष, ऑप्शन सी गवेषणा, ऑप्शन डी भाग। तो खिड़की शब्द का पर्यायवाची कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर बी गवाक्ष खिड़की शब्द का सही पर्यायवाची है। ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट है बी। देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर 6, इप्सित शब्द का विलोम है। ऑप्शन ए बेईमानी, ऑप्शन बी अनिप्सित, ऑप्शन सी अनिष्ट, ऑप्शन डी स्वीकार।
इप्सित शब्द का विलोम कौन सा है? तो इप्सित शब्द का विलोम है अनिप्सित। ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट है बी। देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द है। ऑप्शन ए विवाद, ऑप्शन बी रूप, ऑप्शन सी आय, ऑप्शन डी सार। इनमें से कौन सा स्त्रीलिंग शब्द है ये पूछा गया। तो इसमें आय ये स्त्रीलिंग शब्द है। स्त्रीलिंग और पुल्लिंग जो शब्द होते हैं इन्हें पहचानने के लिए आप इनसे पहले मेरा या मेरी, हमारा या हमारी इस तरह प्रयोग करोगे, जैसे अच्छा या अच्छी, इनका प्रयोग करके आप पहचान सकते हो। जैसे मेरी आय, मेरा आय नहीं होता, मेरी आय, मेरी स्त्रीलिंग शब्द है, तो आय क्या होगा? स्त्रीलिंग शब्द। इसमें पूछा है कौन सा स्त्रीलिंग शब्द है? ऑप्शन सी आय स्त्रीलिंग शब्द है। तो आप कोई सा भी शब्द हो उसके पहले मेरा या मेरी, मेरा लगाकर अगर जो वह शब्द बने तो वो पुल्लिंग, और मेरी लगाकर बने तो वो स्त्रीलिंग। जैसा कार है तो मेरी कार होगा कि मेरा कार? तो मेरी कार होगी, तो वो स्त्रीलिंग शब्द। आय मेरी आय। और जैसे पेन है तो उसमें मेरा होगा कि मेरी? तो मेरा पेन कि मेरी पेन? तो इसमें होगा मेरा पेन। तो पेन पुल्लिंग शब्द है। तो आप मेरा या मेरी, हमारा या हमारी, अच्छा या अच्छी, इनका प्रयोग करके आप पुल्लिंग या स्त्रीलिंग शब्द पहचान सकते हो। ये एसएससी जीडी में 1 या 2 प्रश्न पूरे शिफ्ट में कम से कम 6-7 बार आएंगे। जैसे आपके 20 प्रश्नों में से एक प्रश्न आ सकता है। तो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के लिए केवल आप मेरा या मेरी, हमारा हमारी, अच्छा अच्छी का प्रयोग करके आप पुल्लिंग स्त्रीलिंग पहचान लेंगे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 8। लीन शब्द का पर्यायवाची है। ऑप्शन ए विमुग्ध, ऑप्शन बी विष, ऑप्शन सी विवश, ऑप्शन डी वियोग। लीन शब्द का पर्यायवाची इनमें से कौन सा है? तो लीन शब्द का पर्यायवाची है विमुग्ध। ऑप्शन नंबर करेक्ट है ए। देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 9। रामायण शब्द में कौन सी संधि है? ऑप्शन ए व्यंजन संधि व दीर्घ संधि, ऑप्शन बी अयादि संधि व व्यंजन संधि, ऑप्शन सी दीर्घ संधि व व्यंजन संधि, ये व्यंजन है, ऑप्शन डी व्यंजन संधि व अयादि संधि। तो पूछा गया है रामायण शब्द में कौन सी संधि है? तो रामायण शब्द में संधि है दीर्घ संधि और व्यंजन संधि। दीर्घ संधि व व्यंजन संधि। ऑप्शन नंबर करेक्ट है सी। इसमें दीर्घ संधि है और व्यंजन संधि भी है। तो दीर्घ संधि व व्यंजन संधि। ऑप्शन नंबर करेक्ट है सी। देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित में से किस विकल्प में विलोम युग्म अशुद्ध है? जैसे ये शब्द है, दूसरा इसका विलोम है, इनमें से कौन सा अशुद्ध है पूछा गया है। ऑप्शन ए अनभिज्ञ बहुज्ञ, ऑप्शन बी अपेक्षित अनपेक्षित, ऑप्शन सी अनुरिक्त विरक्ति, ऑप्शन डी अधम उत्तम। तीन में से पहले तो देखो कौन कौन से शुद्ध है। अधम का विलोम उत्तम, ऑप्शन डी सही है। ऑप्शन सी अनुरिक्त का होता है विरक्ति, अनुरक्ति, इसका विलोम विरक्ति। ऑप्शन सी अपेक्षित, इसका विलोम अनपेक्षित। तो ऑप्शन बी सी डी ये शुद्ध है। अनभिज्ञ, इसका विलोम होगा भिज्ञ ना कि बहुज्ञ। तो ऑप्शन नंबर ए अशुद्ध है। अनभिज्ञ का विलोम शब्द होगा भिज्ञ। ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट है ए। पूछा गया कौन सा अशुद्ध है, तो अनभिज्ञ बहुज्ञ ये अशुद्ध है। तो दोस्तों आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।